की अवस्था के हैं, वो तो छटपटाने लगते हैं। क्या करूं महाराज, मेरी पत्नी भी है, अभी नई नई पत्नी आई है, यदि मैं शाम को घर में दाखिल ना हो जाऊं तो हमारी पत्नी मारे दुख के छटपटाने लगती है। पत्नी सिर धुन धुन करके महाराज हमारी रोने लगती है, इसलिए हमको जल्दी से घर जाना पड़ता है। आप आरती करिए चाहे ना करिए गुरुजी, हम तो चले ही जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे घर के लोग इतना प्रेम करते हैं तुमसे? हाँ हाँ महाराज, हमारी मम्मी, हमारे आजकल पापा कहते हैं ना, हमारी मम्मी, हमारे पिताजी, हमारी पत्नी, इतना अनुपम प्रेम कि महाराज उस प्रेम के आगे तुम्हारी कथा भी फीकी पड़ जाती है। अच्छा, इतना प्रेम करते हैं तुम्हारे घर के लोग, तो ठीक है, तुम्हारे उन घर के संबंधियों की एक दिन परीक्षा ले ली जाए। ठीक है महाराज, कैसे परीक्षा लेना है? एक जड़ी उठा करके गुरुजी ने दे दिया, इसको ले जाना, घर में पीस करके गर्म पानी करके उसको पी लेना। तो क्या होगा? तो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, बेटा बड़े जोर से तुमको बुखार आ जाएगी, और उस बुखार को ठीक करने के लिए तमाम मझियार के जितने मेडिकल स्टोर हैं महाराज, जितने भी यहाँ डॉक्टर वैद्य हैं, वो सब आएंगे अपना अपना अस्त्र औजार औषधि लेकर के, लेकिन कोई सफल नहीं होगा। तब क्या होगा? तो चिंता मत करो, मैं तो हूं ना। अच्छा, ले गया महाराज, अब जब ले गया दवा को पीस करके पी लिया, बड़े जोर से उसको फीवर हुआ महाराज, ये तो 100 डिग्री से अधिक बुखार, बड़ा प्रचंड ज्वर उसको घेर लिया। अब तो घबराने लगे, क्या होगा? तमाम वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन किसी का उपचार काम नहीं कर पाया। रात भर माता पिता पत्नी सब अपने उस प्यारे के लिए छटपटाते रह गए, मेरे लाला को अब क्या होगा। सवेरा हुआ महाराज, इतने में वही बाबा जी जो कथा सुना रहे थे, अपना झोला ओला कंधे में टांगे उसी के दरवाजे से निकले। वो पिताजी सेठ जी थे, सेठ जी नगर सेठ थे, वो नगर सेठ जी ने बड़े जोर से बुलाया, भो भो विप्र क्षणम तिष्ठ। अरे ब्राह्मण देव, क्षण भर के लिए रुक जाइए, आइए महाराज, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कोई दवा या दुआ काम कर जाए, आइए आइए महाराज, मेरे ऊपर कृपा करिए। महाराज आए, अब महाराज देखते हैं, उसको ढक दिए थे चादर से, चादर को खोल करके जैसे देखे महाराज, बहुत जोर से उसको फीवर है, बहुत बुखार है। तो कहते हैं, सेठ जी चिंता ना करो, बहुत जल्दी बेटा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अच्छा महाराज कहते हैं कि सेठ जी एक लोटा पानी लेकर के आओ। एक लोटा पानी लेकर के आए, उसको मंत्र जंत्र पढ़ करके महाराज फूंक दिया। और महात्मा जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, सेठ जी तुम 3 लोग हो ना, माता पिता पत्नी, तीनों में से किसी एक को पानी पीना पड़ेगा। तो सेठ जी कहते हैं, महाराज पानी पीने से क्या होगा? तो गुरु जी कहते हैं, जो पानी पिएगा वो मर जाएगा और ये बेटा जिंदा हो जाएगा। अब लीजिए, बड़ी समस्या खड़ी हो गई, कहां से ब्राह्मण को बुला लिया। अच्छा महाराज, महाराज जी लोटे का पानी पीने लगे। सबसे पहले किसको देने लगे? माता जी को देने लगे। माता जी की बड़ी वृद्ध अवस्था है, एकदम चलना फिरना कमजोर हो गया, भूख भी कम हो गई, दिखाई देना कम हो गया। माता जी की अवस्था 99 साल की थी। गुरु जी कहने लगे, माता जी लो पानी पी लो।
कोई बात नहीं, तुम मर जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 100 वर्ष की बूढ़ी अवस्था है, तुम्हारा जवान बेटा जिंदा हो जाएगा। तो माता जी हाथ जोड़ करके कहने लगी अरे गुरु महाराज, अरे साधु बाबा मुझे पानी मत पिलाओ। अरे महाराज मैं जब से शादी करके आई तब से इस डोकरवा के साथ रहते रहते जिंदगी व्यतीत हो गई, अब मोरे डोकरवा को रोटी कौन बनाएगा, महाराज मुझे पानी मत पिलाओ। अब लीजिए, डोकरवा को रोटी कौन बनाएगा, बड़ी चिंता बूढ़ी मैया को। अरे तेरी अभी बहू बढ़िया जवान है, ले लेती, मर जाती, क्या होता, महाराज तेरा बेटा तो जिंदा हो जाता। कहती मोर डुकरवा मोरे बिना कैसे रह पाएगा, मोरे गुरु जी महाराज। आप लीजिए, माता जी ने पानी नहीं पिया तो देने लगे, पिताजी आपकी अवस्था 100 साल की हो गई, लीजिए आप पानी पीजिए ना। तो सेठ जी दौड़ के पांव पकड़ लेते हैं, मोरे गुरु महाराज मुझे पानी ना पिलाओ महाराज, मैं मर जाऊंगा तो मोरे बिना मोरी डोकरिया कैसे मोरी डोकरिया कैसे रह पाएगी, हम दोनों एक ही साथ रहते हैं महाराज, अब क्या होगा, मुझे पानी मत पिलाओ। ठीक है, दोनों ने, माता जी ने भी पानी नहीं पिया, पिताजी ने भी पानी नहीं पिया। तो महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, पत्नी को, बहू रानी को देते हैं, बहू रानी लो पानी पी लो तुम, कोई बात नहीं, तुम मर जाओगी तो हमारा बेटा अभी लड़का है, उसकी दूसरी बहू रानी आ जाएगी, चिंता मत करना। सेठ जी प्रसन्न हो गए, वाह बहुत अच्छा महाराज जी ने किया। तो जब बहू रानी को देने लगे तब वो दौड़ करके दोनों हाथ से महाराज के चरण पकड़ लेती है, बड़े जोर जोर से रोने लगी, अरे गुरु महाराज मुझे पानी मत पिलाओ, तुम जानते हो कि मेरी 24-25 साल की अवस्था है, अभी बहुत संसार मुझे देखना है, महाराज मुझे मत पिलाओ। उसने भी मना कर दिया। उधर बेटा को इतनी भयंकर बुखार, इतनी वेदना हो रही है, 3 संबंधियों में से माता पिता पत्नी कोई भी पानी नहीं पिया, न पति के लिए न बेटे के लिए पानी नहीं पिया। तो अब क्या किया जाए? तो महात्मा जी कहते मैं तो यूं चला भाई, अब तुम लोग हमारा कहना नहीं मानते हो तो मैं तो चला। तो बहू रानी बड़ी होशियार है, बहुएं सुन लेंगी, बहुएं सुनेंगी महाराज, बहू रानी बड़ी होशियार। आजकल की बहुएं तो और बड़ी होशियार रहती हैं महाराज। तो बहू रानी कहती महाराज बड़ी सुंदर सी युक्ति होगी क्या? अरे महाराज मोरे ऊपर कृपा करो, ऐसा करो महाराज कि ये लोटे का जो पानी है ये हमारे बूढ़े दोनों सास ससुर हैं, आधा आधा पानी दोनों को पिला दो गुरु महाराज, तो ये दोनों एक साथ ही निपट जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी और हमारे पति देव जिंदा हो जाएंगे। अब सास ससुर दोनों को कहती आधा आधा पानी पिला दीजिए ना तो एक साथ निपट जाएंगे महाराज, सारी व्यवस्था हमारी बन जाएगी, हम फुर्सत हो जाएंगी। जब देने लगे महाराज, महाराज जी कहते हैं बहू रानी बड़ी होशियार है, बहुत अच्छा कहती हैं, लो सेठ जी और माता जी तुम भी आधा आधा पानी पी लो। तो दोनों माता पिता एक एक पांव पकड़ लिया महाराज का, सेठ जी माता जी सेठानी माता जी भी पकड़ लेती हैं और कहती हैं मोरे महाराज हम दोनों डुकरी डुकरा को पानी मत पिलाओ, ऐसा करो महाराज तुम तो कथा सुनाते हुए घूमते फिरते रहते हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई रोने धोने वाला नहीं है, महाराज तुम ही पानी पी लो और तुम्हारे बाद हम सब कर देंगे। अब लीजिए महाराजे के ऊपर गाज गिर गई। महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है,
हम पानी पिए लेते हैं सेठ जी, कोई बात नहीं। गुरुजी ने जलपान कर लिया, जैसे पानी पिया, वो मंत्रों से अभिमंत्रित तो था, इतने में बेटा की बुखार गायब हो गई। बेटा उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठ गया तो देखा, अरे हमारे घर तो गुरुजी आए हैं। दौड़ करके प्रणाम किया। कैसे गुरुजी? गुरुजी कहते हैं, बेटा रोज कथा सुनने जाता था ना, आरती होने के पहले भाग आता था घर। अब देख अपने घर के संबंधियों का प्रेम जरा देख ले। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। क्या बढ़िया प्रेम है तुम्हारे संबंधियों का। पत्नी ने पानी पीने से इनकार कर दिया, माता ने इनकार कर दिया, पिताजी ने इनकार कर दिया। इस संसार में न कोपी कस्यचित पुत्रः, न कोपी कस्यचित पिता, न कोपी कस्यचित् माता, न कोपी कस्यचित् क्वचित्। महाराज, कोई किसी का अपना निकटतम संबंधी नहीं है। संबंधी साथी केवल एक जीव का परमात्मा ही है। इसलिए हम सबका परम धर्म होता है परमात्मा के चरण सन्निधि में निरंतर बने रहें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। यही जीवन की वास्तविकता है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव इतने चरित्रों को आपने मुझे सुनाया, अब और सुनने की इच्छा हो रही है। भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनन्त वीर्यस्य श्रोतुम् इच्छामहि वयम्। अब कुछ और सुनने की कामना बन रही है, कुछ आप सुनाइए। महाराज, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथाएं सुनकर के कामदेव के बाणों से दुखी भला ऐसा कौन सा विवेकी पुरुष है जो बार बार सुनने पर भी उनकी कथा से तृप्त हो सकेगा। भगवान की कथा सुनने से मन कभी तृप्त नहीं होता, मन कभी शांत नहीं होता। सुनने की इच्छा महाराज निरंतर आगे बढ़ती रहती है। वही वाणी है जो भगवान के गुणों का गायन करती है। वही हाथ सार्थक हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं। वही कान धन्य है जो भगवान की कथा सुनने में लगे हुए। आगे कह लीजिएगा। तो महाराज, ऐसी सरस्वती देवी नामकरण करने का तात्पर्य सार्थक तो नहीं हुआ। महाराज, कहने का आशय यह है कि धन संपत्ति से युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं। पहनने के लिए वस्त्र ना हो, खाने के लिए अन्न ना हो, फिर भी ऐसे पति से प्रेम करती रही, वही सच्ची पत्नी पतिव्रता कही जाती है। सुशीला को कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता है, वह क्लेश नहीं मानती है। वह कभी सुदामा के पास में आकर के ऐसा नहीं प्रस्ताव रखती कि एक ड्योढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, 7 ड्योढ़ियां बनी है और फिर अंदर द्वारिकाधीश भगवान का आस्पद है जहां वो विराजमान रहते हैं। तो 3 ड्योढ़ियों को अर्थात अक्षौहिणी सेनाएं श्रीमद ब्रह्मानंदम गतो यथा, और उस बीच में जब चलते हैं ड्योढ़ियों के मध्य से, जहाँ चारों तरफ से सेनाओं का अंबार लगा हुआ है, महाराज उस अनुपम शोभा को देखते हुए ब्रह्मानंद का सुख मिल रहा है। क्या आनंद। और जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान के द्वार पर पहुंचे, अब जल्दी ही आपके बीच में सुदामा जी द्वारपाल की चर्चा नहीं करी है, क्योंकि 3 ड्योढ़ियों को पार किया मानो सुदामा जी ने धर्म, अर्थ और काम 3 पुरुषार्थों को पार कर गए। और चौथी ड्योढ़ी पर जैसे ही गए तो वहां रुक्मिणी जी के साथ पलंग में भगवान बैठे हुए हैं। देखिए ना इधर, देखिए देखिए, द्वारिकाधीश भगवान, द्वारिकाधीश दौड़े, साहसोत्थाय चाभ्येत्या दोर्भ्याम परिग्रहीत विदा, तालियों से।
और पकड़ करके अपने सुदामा से लिपट जाते हैं। महाराज हाथ पकड़ करके धीरे 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 अपने आसन पर विराजमान करते हैं। रुक्मिणी जी साथ ही में, रुक्मिणी जी ज्यादा चटक है महाराज। हाँ थोड़ा ऐसा होता भी है, बहू रानी ज्यादा चटक होती है। सुदामा जी बहुत थके माने हैं महाराज। अब यहाँ पर सुदामा जी को बढ़िया ऊंची आसंदी में बैठा दिया। बोलिए सुदामा महाराज की। आप नीचे बैठ जाते हैं पांव दबाते हुए। श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी से कहते हैं, देवी जी अब हमारे इस अतिथि को अतिथि का चरण प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन करने के लिए परात और पानी लेकर के आइए। जब रुक्मिणी जी अंदर गई परात और पानी लेने के लिए, तो अपने उनके सुदामा जी के चरणों को अपनी गोद में रखा है श्री कृष्ण भगवान ने। गोद में रख करके पांव दबाते दबाते देखा कि पांवों में बड़ी बीमारियां फटी हुई हैं, तमाम मार्ग के कांटे गड़े हुए हैं। सब कांटों को निकालने लगे पकड़ पकड़ करके। जब महाराज कांटे निकालने लगे तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। एक कांटा बड़ी गहराई में लगा करके महाराज कांटा निकालने लगे। कांटा निकालते निकालते पानी और परात लेकर के आई रुक्मिणी मैया, और उसके पहले ही द्वारिकाधीश सुदामा जी के स्वरूप को देखा। एकदम हाल बेहाल स्थिति है, बड़े फटे हाल हैं महाराज के। देखा तो छाती की सारी धमनियां बाहर से दिखाई दे रही हैं, कपड़े भी मैले कुचैले धारण किए हुए आए हैं। कहते हैं, मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा, इसके बाद उपसंहार करना है। पग कंटक जाल गड़े पोनी जोए, ऐसे बेहाल विवाए पग कंटक जाल गड़े पोनी जोए, ऐसे बेहाल फटे हाल पोजीशन है महाराज। देख करके कन्हैया का दिल दहल गया। ओह आंखों से आंसू गड़े कौन जोए, ऐसे बेहाल बेमाई नसो पर कंटक जाल हाय महादुख पाय सका तुम, आई इतना की तरीन खोए, आए इतना कित दिन कोई, आए ही गुरु जी के आश्रम से विद्या पढ़ के जब से हम और तुम दोनों अलग हुए ना, कितना दुख तुम्हें झेलना पड़ा, कितने दिन बीत गए बिछुड़े। सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो सो पग धोए, नैनान के जल सो पग धोए, नैनान के जल सो पग धोए, नैनान के जल सो पग धोए, परात पानी परात को हाथ छुयो नहीं। इतने दोनों एक दूसरे का आलिंगन भरते हैं, आलिंगन करते हैं, और हमारे प्रेम से पुष्करे क्षणः जे कमल नयन अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं चरण प्रक्षालन किया, टीका बंधन किया, सुंदर सा अगोछा डाल दिया, और
अपने मित्र को सुंदर प्रातरास करवाया। प्रातरास में बिछुड़ गए हैं, तब से आज तक तुम्हारा जरा भी पता नहीं चला। बताओ भैया, उस गुरुकुल की याद है क्या? अपने गुरु आश्रम में जब रहते थे, चना लेकर के भीथिका में पड़े रह गए, उस घटना का भी यहाँ पर उद्घाटन करते हैं। अब फिर बड़े मनोविनोदी हैं द्वारिकाधीश, कहते हैं कि भैया ये बताओ कि जब से हम तुम बिछुड़े आज तक मिले नहीं, हमारे मन में कौतूहल हो रहा है, जरा बताओ तो। सदृशी नवा, अपने गुण धर्म आचरण के अनुसार ब्राह्मण कन्या से विवाह किया कि नहीं? तो धीरे से बता रहे हैं, हाँ कन्हैया मैंने किया। प्रभु कहते हैं, प्रायो गृहे सुते चित्तम अकाम विहितम तथा नैवाति प्रिय से विद्वान धनेशु विदितम ही में। मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि तुम काम विषय वासनाओं से अलग हो, तुम निरपेक्ष निरभिमानी हो, फिर भी जरा उनके विषय में कुछ भैया बताओ तो भैया भी देखने लगे। सुदामा जी देख देख करके मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज रुक्मिणी जी को सौभाग्यवती होने का तो बढ़िया सुंदर आशीर्वाद मिला। फिर दूसरी थी यहाँ, तो जाम्बवती जी को कहते हैं प्रणाम करो। तो कहते हैं ये कौन है? सुदामा जी कहते हैं ये कौन है? तो कहते हैं भैया ये भी तुम्हारी अनुज वधू है, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी है, प्रणाम करो। तो उनको कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। अब लीजिए, अखंड सौभाग्यवती होने का फल मिला ना। फिर तीसरी सत्यभामा जी, बड़ी सुंदर रानी है। सत्यभामा जी चले, सत्यभामा जी प्रणाम करती हैं हाथ जोड़ करके। सत्यभामा जी बड़ी सुंदर, बड़ी सुयोग्य पटरानी है, महाराज सत्राजित महाराज की कन्या है। वो भी, उनको भी कहते हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव। फिर दूसरी तीसरी चौथी आई कालिंदी जी आई, तो उनको कहते हैं पुत्रवती भव। फिर कहते हैं बहुपुत्रवती भव। फिर और आगे जब आई सत्या लक्ष्मणा, ये नागनी जीती आई, सब अलग अलग प्रणाम करती हैं महाराज। किसी को कहते हैं पति प्रिया भव, बहुपुत्रवती भव, किसी को सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। तमाम देते देते सुदामा जी सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, बहुधनवती भव, कल्याणी भव, इस प्रकार आशीर्वाद सबको प्रदान किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नवलखाहार जिसके गले में शोभायमान हो रहा है, ऐसी पत्नी जी को देख देख करके सोचते हैं ये वही मेरी धर्म पत्नी है अथवा नहीं। ऐसा करते करते ये महारानी सुशीला जी उनके पास में आकर के प्रणाम करती हैं। यहाँ पर सुदामा जी महाराज को भगवान की कृपा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से आप समझिए कि इसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटनी चाहिए, ऐसी कृपा। जैसे हमारे सयाने लोग कहने लगते हैं ना, अब शरीर काम नहीं करता गुरुजी, अब इस धरती में रहने की इच्छा नहीं हो रही, अब भगवान यदि हमारा स्मरण करके अपने चरण में बुला ले तो अच्छा होगा। भगवान द्वारिकाधीश कुल मिलाकर के 125 वर्ष हो चुके हैं। अब हमें गोलोक धाम जाना चाहिए। भागवत भगवान की जय हो। मैं तो ऐसे सूरत से आया हुआ हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो कि यहाँ का गुरु जी के मुख से भागवत कथा सुना। ऐसे मैं ऐसे राधा रमण
जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे 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 जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो, राधा रमण कहो। फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बेटा तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। आइए हम सब बड़े भाव से मिलकर को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पावनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती प्यारे आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल सत पंथ बोल सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। घन श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गत
विद्याम्बराय दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सुतरा त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन हो गयो लटापटा ऐसो छटक मटक सोता तुम तीनों लोग। ब्रह्मा जी के ध्यान करब 365 रुपये निकाल कर ब्रह्मा जी के दे जो उनके आसन मत इधर। हरे ओम महाओम जब ब्रह्म ज्ञानम तत्वम पुरस्तातः सुदशोभेन आवाह ओम ध्यान। खाली उनसे नहीं मिले हां पैसा तो ले ली कहां पे रखे हैं अंदर था खाली था जाया पैसा लेके चले जा कौन नहीं चाहिए एक केला लिए है लिया लेना अंदर से गरम करा के हां थोड़ा घी लगा करके भोजन कराइए अगली दिन 5 आओ। हरे ओम अहम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम घृणे सूर्याय स्वाहा। अब चंद्रमा के हरे ओम महा ओम चतुर्दश्यां कृतिकान्वितायां समुद्रजातम् अविगोत्रं श्वेतवर्णम् अर्धचन्द्राकृतिं मण्डलमस्त्यं पूर्वं दक्षिणदिक्स्थितं पश्चिमाभिमुखं द्विभुजं दशाश्वरथवाहनं गदाधारं श्वेतमल्याम्बरधरं हेमभूषणम्। ओम हरि ओम पंचन्द्रम आवाहयामि ओम इमं देवासपत्नगुं सुमध्वं माते क्षत्राय माते ज्येष्ठाय माते जानराजसेन्द्रियसेन्द्रियाय ममस्यं पुत्रमस्य विष एकभूमि राजा सोमस्नागं ब्राह्मणनगुं राजा ओम चन्द्रमस्य सचन्तार्कं भवेत् ओम जतावण प्रहरणं कच्चन्तार्कं भवेत् ओम धृत्यै स्वाहा ओम पुष्ट्यै स्वाहा ओम तुष्टे स्वाहा ओम आत्मा कुल देवताये स्वाहा ओम गौरी पद्मे सचे मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातदो लोक मातदा हृदय पुष्टि तदस्तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिका योतम दित्तो पूज्यश्च षोडशाः ओम षोडश मात्रकेभ्यः स्वाहा। ओम घोररक्ताक्षे स्वाहा ओम विश्वरूपाय स्वाहा ओम भयंकर्ये स्वाहा ओम चंडिकाय स्वाहा ओम वीर कौमार्ये स्वाहा ओम वराहे स्वाहा ओम मुंडधारिणे स्वाहा ओम सरस्वतीये स्वाहा ओम रौद्र शंकर भाषिण्ये स्वाहा ओम प्रभुदाय स्वाहा जगुमदे जथा पाप चत्तरं भवेत् ओम भैरव ध्वंसये स्वाहा ओम क्रोधदंडके स्वाहा ओम प्रेतवाहिन्ये स्वाहा
ओम सर्वांगये स्वाहा, ओम दीर्घशोभाय स्वाहा, ओम मालिंगे स्वाहा, ओम मंत्रयोगिके स्वाहा, ओम कलाग्निग्रहण्ये स्वाहा, ओम शापये स्वाहा, ओम कंकाले स्वाहा, ओम भुवनेश्वर्ये स्वाहा, ओम कटके स्वाहा, ओम कीर्तने स्वाहा, ओम रौद्रये स्वाहा, ओम यमदूतये स्वाहा। ओम जटावरण प्रधानं कच्चम भवेत तदये प्रधानं कांते भवनिवारिणः। हस्ते अक्षर पुष्पाणि चादायाः कुसक्षर पुष्पाणि चादायाः संकल्पं कुर्यात्। संग में लक्ष्मी रानिया हो जहाँ हो रहा। ओम पूर्वक्षरे ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां महासत्पुरकथो अष्टम्यां सत्पुरकथो भागवत यज्ञ हवन कर्मणा संगता सिद्ध्यते आचार्याय प्रवचनं दातुं महत्सुनिगे। ओम कामकृष्णे स्वाहा, ओम अधोमुखे स्वाहा, ओम प्रियभाषणे स्वाहा, ओम कालरूपिणे स्वाहा, ओम कामके स्वाहा, ओम उद्गमे स्वाहा, ओम योगपीठिकाय स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम एकवीरवे स्वाहा, ओम कालनाथवे स्वाहा, ओम पीठिकाय स्वाहा, ओम अंबिकाये स्वाहा, ओम जगदंबिकाये स्वाहा, ओम दत्ताक्षये स्वाहा, ओम कौमार्ये स्वाहा, ओम कपोतिकाये स्वाहा, ओम उद्गुरण्ये स्वाहा, ओम जटालापये स्वाहा, ओम यमाक्षये स्वाहा। हरे ओम हम यथाबाण प्रहारणं कच्चं तर्कं भवेत तदरे पुघातानां शान्तिर्भवति वारिणाः। जल भवादे चले हाथ में को साक्षात पुष्प दे। ओम रत्नकोटिकाय स्वाहा, ओम दशोत्तरवाय स्वाहा, ओम कामाख्यावदे देवप्रभवास्ते संदेवी नमतं योगोत्रे मोस्तुते ओम कामाख्ये स्वाहा, ओम महाकाल्ये स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा। ओम जटावरण हरि ओम महा ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम उत्तरे स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम ईशान्ये स्वाहा, ओम पूर्वे स्वाहा, ओम अग्नेयं स्वाहा, ओम दक्षिणे स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम नैऋत्यं स्वाहा, ओम नैऋत्ये स्वाहा, ओम पश्चिमे स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वायव्यां स्वाहा, ओम वायुसोम मध्यभद्रे स्वाहा, ओम अष्टवशेभ्यः स्वाहा, ओम अष्टवशो नामावाहयामि स्वाहा, ओम सोमे में से अयोर मध्य एकादश रुद्रेभ्यः स्वाहा। ओम एकादश रुद्रेभ्यः स्वाहा, ओम द्वादशतेभ्यः स्वाहा, ओम अश्विभ्यां स्वाहा, ओम अग्निभ्यां स्वाहा, ओम भद्रये स्वाहा, ओम यमनैत्रिके स्वाहा, सप्तयक्षेभ्यः स्वाहा, नैदित वरुण मध्ये स्वाहा, ओम अष्टकुलानागेभ्यः स्वाहा, ओम वरुण वायु मध्ये स्वाहा, ओम गंधर्वप्सरेभ्यो स्वाहा, ओम ब्रह्म सोम मध्ये स्वाहा। ओम सोमाध्ये स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम ऋषभाय स्वाहा, ओम शूलाय स्वाहा, ओम तदुत्तरे स्वाहा, ओम महाकालाय स्वाहा, ओम दक्षादि सप्तगणेभ्यः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे मध्ये स्वाहा, ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम तत्पूर्वे विष्णवे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माग्ने श्रृंखलाय स्वाहा, ओम सुधाय स्वाहा, ओम सुधाय स्वाहा,
ओम ब्रह्मयम मध्ये स्वाहा ओम भृत्योगावाहयामि स्वाहा ओम ब्रह्मनिधे संग्रह ओम गंगापते स्वाहा ओम ब्रह्म वरुण मध्ये स्वाहा ओम अर्भयोम स्वाहा ओम ब्रह्मवायु मध्ये संग्रहयम मरुभ्यो स्वाहा ओम पादमूले स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा ओम तदुत्तरे स्वाहा ओम गंगानदेभ्यः स्वाहा चालू करने की शुरू करें। ओम ईशान्ये स्वाहा ओम त्रिशूलाय स्वाहा ओम वज्राय स्वाहा ओम अग्नेयाय स्वाहा ओम शक्तये स्वाहा ओम दक्षिणाय स्वाहा ओम दंडाय स्वाहा ओम नैऋत्याय स्वाहा ओम खड्गाय स्वाहा ओम पश्चिमे स्वाहा ओम पासाय स्वाहा ओम वायव्यां स्वाहा ओम अंकुशाय स्वाहा ओम जदामना प्रहारणां कच्चंताकं भवेत तदवेदो घातानां शान्तिर्भवति वाणिनाः हस्ते कुशाचकुस्तजलभ्यमादाय संकल्पं कुर्यातः पुष्पदैते अथ संकल्प कुर्यातः हरिः ओम ओम पूर्वोच्चारे गुण विशेषण विशिष्टाय शोकपुण्य परमणो अद्य अष्टम्याम शोकपुण्य परमणो अद्य अमक नाम अमक भोगोत्पन्नः सकल स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तिकानाः श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह विष्णु ओम भरद्वाजाय स्वाहा ओम विश्वामित्राय स्वाहा ओम अग्नाय स्वाहा ओम कश्यपाय स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा ओम नैऋत्याय स्वाहा ओम पश्चिमे स्वाहा ओम अत्वय स्वाहा ओम अरुधत्याय स्वाहा ओम संवाय स्वाहा ओम ब्रह्मये स्वाहा ओम ब्रह्मये स्वाहा ओम स्वाहा ओम वैष्णव्ये स्वाहा ओम महेश्वर्ये स्वाहा ओम नैत्ये स्वाहा मंगा ले 500 मंगा ले। ओम महायोगिने स्वाहा ओम सिद्धयोगिने स्वाहा ओम गणेश्वर्ये स्वाहा ओम प्रेताक्षे स्वाहा ओम डाकिन्ये स्वाहा ओम काल्ये स्वाहा ओम कालरात्रे स्वाहा ओम निशाचर्ये स्वाहा ओम झंडाये स्वाहा ओम रुद्रवेतालये स्वाहा ओम भूतलये स्वाहा ओम भूतडाम्बराय स्वाहा ओम भूतकेतये स्वाहा ओम विरूपाक्षये स्वाहा ओम सुस्तांगये स्वाहा ओम नरभोजनये स्वाहा ओम भट्टाये स्वाहा ओम वीरभद्राय स्वाहा ओम धूम्राक्षये स्वाहा ओम कुंभाक्षये स्वाहा ओम राक्षसे स्वाहा ओम भोगपाक्षे स्वाहा ओम विश्वरूपाय स्वाहा ओम भयंकराय स्वाहा ओम चंडिकाय स्वाहा ओम वीरकौमार्ये स्वाहा ओम वराहये स्वाहा
कुंडधारिणे स्वाहा ओम सुसूर्ये स्वाहा जल घुमाए ओम जथा बाण प्रहारणं कच्चंता गंभरे तदेव घातानां शांतिर्भवति वारिणाः ओम त्रिपुरांतकाये स्वाहा ओम भैरवध्वस्तिन्ये स्वाहा ओम क्रोधदुर्मुख्ये स्वाहा ओम प्रेरवाहिन्ये स्वाहा ओम खड्वांगये स्वाहा ओम देहनभोष्टये स्वाहा ओम मालिन्ये स्वाहा ओम मंत्रयोगिन्ये स्वाहा ओम कलानिग्रहण्ये स्वाहा ओम चक्रे स्वाहा ओम कंकाल्ये स्वाहा चलिए जल घुमाए ओम जथावर्णं प्रहारणं कच्चंताकं भवेत् तदेव मुखादनं शांतिर्भवति वारिणाः हाथ में अक्षत पुष्प दे दीजिए स्वाहा ओम करालिन्ये स्वाहा ओम भोजक्षे स्वाहा ओम कालमुखे स्वाहा ओम काकदृष्टये स्वाहा ओम अधोमुखे स्वाहा ओम प्रेरवाहिने स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम यमाये स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम अष्टवसुभ्यः स्वाहा ओम सोम एकादश लोकेभ्यः स्वाहा ओम द्वादशितेभ्यः स्वाहा ओम अस्मिभ्यां स्वाहा ओम सप्तविश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ओम सप्तक्षेभ्यो स्वाहा ओम अष्टकुलेभ्यः स्वाहा ओम अष्टकुलनागेभ्यः स्वाहा ओम गंधर्वाप्सरेभ्यो स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम विश्वाय स्वाहा ओम शूलाय स्वाहा ओम महाकालाय स्वाहा ओम जथाबाण प्रहारणं कच्चंताकं भवेत् तदेव मुखादनं शांतिर्भवति वारिणाः ओम महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम महासरस्वत्यै स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम वृषभाय स्वाहा ओम शूलाय स्वाहा ओम महाकालाय स्वाहा ओम दक्षाणि सप्तगणेभ्यः स्वाहा ओम दुर्गाय स्वाहा ओम ब्रह्माग्नि मध्ये स्पिंगलाय स्वाहा ओम सदाय स्वाहा ओम दत्तिरोगावाहेभ्यां स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम ब्रह्मतरुणाय स्वाहा ओम अर्भयो स्वाहा ओम मरुभ्यः स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा ओम गंगा नदीभ्यो स्वाहा ओम तदुत्तरे सप्तसागरेभ्यः स्वाहा ओम मेरवे स्वाहा ओम गदाये स्वाहा ओम त्रिशूलाय स्वाहा ओम वज्राय स्वाहा ओम शक्तये स्वाहा ओम दंडाय स्वाहा ओम खड्गाय स्वाहा ओम पासाय स्वाहा ओम वायवाय स्वाहा ओम अंकुशाय स्वाहा ओम भरद्वाजाय स्वाहा ओम गौतमाय स्वाहा ओम विश्वामित्राय स्वाहा ओम कश्यपाय स्वाहा ओम जमदग्नये स्वाहा ओम वसिष्ठाय स्वाहा ओम अत्लये स्वाहा ओम अरुंधत्यै स्वाहा ओम इंद्रये स्वाहा ओम अग्नेयाय स्वाहा ओम कौमार्याय स्वाहा ओम ब्रह्मये स्वाहा ओम नैऋत्यां स्वाहा ओम चामुंडाय स्वाहा ओम वैष्णव्ये स्वाहा ओम महेश्वर्ये स्वाहा ओम विनायके स्वाहा जल घुमा दे भैया ओम जटाबाण प्रहारणं कच्चंताकं भवेत् तदेव मुखादनं शांतिर्भवति वारिणाः ओम अंबिकाये स्वाहा ओम जगदंबिकाये स्वाहा ओम महाकाल्ये स्वाहा ओम महालक्ष्म्ये स्वाहा ओम महासरस्वत्यै स्वाहा ओम रुधिरपायिन्ये स्वाहा ओम कपोतिकाये स्वाहा ओम लालाभक्षाये स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम गौतमाय स्वाहा ओम विश्वामित्राय स्वाहा ओम कश्यपाय स्वाहा ओम भरद्वाजाय स्वाहा पंडित बोला ओम गंगणपतये स्वाहा ओम अंबिकाये स्वाहा
ओम जगदम्बिकाये स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम महाकाले स्वाहा, ओम महासरस्वती स्वाहा, ओम कपोतिकाये स्वाहा, ओम रुधिरपायिने स्वाहा, ओम लाला भक्षाये स्वाहा। हरि ओम महा ओम इदं वृष्णो चक्रमे तेरानिते पदं समलमस पागुं सुरे स्वाहा। ओम इदं वृष्णो चक्रमे तेरानिते पदं समलमस पागुं सुरे स्वाहा। ओम इदं वृष्णो चक्रमे तेरानिते पदं समलमस पागुं सुरे स्वाहा। ओम इदं वृष्णो चक्रमे तेरानिते पदं समलमस पागुं सुरे स्वाहा। ओम इदं वृष्णो चक्रमे तेरानिते पदं समलमस पागुं सुरे स्वाहा। तो मैं मम्मी से पूछी तो बोली आएंगे। आज ही तिलक नहीं मटी मगरा था सुबह मटी मगरा फिर शाम को अब क्यों है नहीं हवन ले भैया लेट करब अपना सुबह जल्दी आ जाओ तो हम गौदान के फोन कही नहीं है तो हम आज 6 बजे फोन कर दी है अपना 9 बजे कह दे 9 बजे आ जाओ।